So guys, today we'll be talking about Google Webmaster. Google Webmaster क्या है? Google Webmaster एक टेक्निकल टूल है, टेक्निकल टूल है जो आप लोगों को हेल्प करता है बताने में कि आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर्स है। तो जितने ज्यादा एरर्स फ्री आप वेबसाइट को रखोगे उतना रैंकिंग में आने का चांसेस आपकी वेबसाइट का बढ़ता है। तो गूगल वेब मास्टर्स ये भी एक फ्री टूल है गूगल का। यहाँ पे आओगे, देखो गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं इसे। ये इस पे क्लिक कर लिया पहले लिंक पे। सर 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 गैस एक मिनट, हाँ ये वाला सेकंड वाला गूगल सर्च कंसोल टूल क्लिक कर लिया। स्टार्ट नाउ। देखो, improve your performance on Google search. Search console tools and reports help you measure your site's search traffic and performance, fix issues and make your site shine in Google search results. तो ये एक टूल है जो सारी एजेंसीज यूज करती है अपने खुद के वेबसाइट का या क्लाइंट्स की वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सुना अब इस टूल में आपके वेबसाइट का डेटा दिखता कैसे, मतलब इस टूल को कैसे समझ में आता है कि आपके वेबसाइट पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इस टूल में आप लोगों को आपकी वेबसाइट को पहले ऐड करना होता है। वो ऐड करने के बाद आप लोगों को आपका वेबसाइट का डेटा दिखना शुरू होता है। मतलब पहले आप वेबसाइट को ऐड करते हो, फिर ये टूल आपको एक कोड देता है। वो कोड आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है। वो ऐड करने के 24 आवर्स के बाद आप लोगों को डेटा दिखना शुरू हो जाता है। सो नाउ निकिता कुठे एकदा मेसेज टाक वरती @निकिता विचार कुठे आहे ती म्हणली क्लासरूमला या, तर क्लासरूमला आलोय मी आज। तो यहाँ पे ये ओवरव्यू का टैब है। ओवरव्यू के टैब के बाद मैं यहाँ से यूआरएल इंस्पेक्शन से स्टार्ट करूंगा। तुमचंच नाव घेतलं तुम्ही आता निकिता कुठे बसा रेडी। तो यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन का टूल है और यूआरएल इंस्पेक्शन के टूल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग आपकी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, जिसको गूगल वेब मास्टर भी कहा जाता है, गूगल सर्च कंसोल। तो ये एक टेक्निकल टूल है गूगल का फ्री टूल, मैं उसको ही एक्सेस कर रहा हूं। मैंने गूगल पे जाके सर्च कर लिया गूगल वेब मास्टर्स टूल। तो ये टूल आपके सामने आ गया। ये टूल का सेकंड लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो ये टूल ओपन हो जाता है। इस टूल में आप लोगों को वेबसाइट पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है वो समझ में आती है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप लोग लिंक देख रहे हो, मैंने यहाँ पे मेरे वेबसाइट की होम पेज का लिंक ऐड कर दिया। मैं यहाँ से एक एक टैब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद बैठिए, हाँ एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ वेबसाइट सिलेक्टेड है मेरा। अब यहाँ पे आके मैंने लिंक पेस्ट कर दिया www.schooloutandmarketing और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए रिट्रीविंग डेटा, यूआरएल उसने चेक कर लिया हमारे वेबसाइट का पूरा। यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब ये वेब पेज हमारा गूगल सर्च में है। इट कैन अपीयर ऑन गूगल सर्च रिजल्ट, मतलब कोई भी आप लोगों को इश्यू नहीं इस पेज के लिए। पेज इंडेक्स हो चुका है, पेजेस व्हाट इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे पेज HTTPS है, एस मतलब क्या, सिक्योर्ड। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे ना तो ये कोर्स रिव्यू और साइट लिंक्स, ये स्कीमास यूज किए हमने। तो स्कीमास और डिटेल में बात करूंगा मैं आप लोगों को, ये अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसको स्किप कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे आने के बाद पेज चेंज्ड क्वेश्चन मार्क रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, मतलब गूगल बोल रहा है कि अगर आपके इस पेज पे कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस अगर हुई रहेगी तो आप लोग यहाँ से इस पेज को क्या इंडेक्स करने के लिए मैन्युअली रिक्वेस्ट दे सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे निकिता, रिक्वेस्ट व्हाट इंडेक्सिंग। अक्षता, निकिता, यहाँ पे शादाब जी, चेतना, रिद्धि। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है? सर्च इंजन के बॉट्स आते हैं, आपके पेज को क्रॉल करते हैं और नए फोटोज निकाल के उनकी खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं। आपको एक वीडियो दिखा था गूगल का डेटा सेंटर का। तो यहाँ पे आप लोग गूगल को आपके पेजेस पे, मान लीजिए आपके पेज पे बहुत सारा कंटेंट आपने चेंज कर दिया, बहुत सारी मेजर चेंजेस कर दी, और आप चाहते हो कि ये चीज आपको गूगल सर्च इंजिन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करनी है कि पेज चेंज हो चुका है, तो लेटेस्ट पेज को क्रॉल करके लेटेस्ट फोटोज ले दो। तो आप लोग उस पेज को यहाँ पे आके बोल सकते हो रिक्वेस्ट इंडेक्स।
लेकिन ये तभी करो जब आपने रियल में कोई पेज को मेजर चेंजेस किया है। आप बार बार ऐसे ही करते रहोगे तो गूगल इसको इग्नोर कर देता है। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू आप लोग मैन्युअली आपके पेज को इंडेक्स करने का यहां से रिक्वेस्ट दे सकते हो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे पेज इज इंडेक्स्ड, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, पेज इज इंडेक्स, और इसमें देख रहा हूं अगर आप लोग तो वो दिखा रहा है आपके साइट मैप में भी पेज है, मतलब ये जो पेज है आपके साइट मैप में भी मिल चुका है, वो बोल रहा है। रेफरिंग पेजेस को स्किप कर दीजिए। पेज कब क्रॉल किया था गूगल ने, लास्ट कब क्रॉल किया था? 4 मार्च 2024 को। और स्पाइडर का नाम क्या है? क्या है स्पाइडर का नाम जिसने क्रॉल किया था? इस पेज पे क्रॉलिंग अलाउड है क्या? क्रॉलिंग अलाउड है? यस। इंडेक्सिंग अलाउड है क्या? यस। तो यहाँ पे आपको ये भी चीजें समझ में आ जाती है। वीडियो पेज इंडेक्स, अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि आपके पेज पे अगर उस पेज पे कोई वीडियो रहेगा तो उसको इंडेक्स किया है क्या, वो दिखा रहेगा आपको। नो इंडेक्स, हाँ, नो वीडियो इंडेक्स, दिस वीडियोस वोंट अपीयर फॉर दिस पेज ऑन गूगल सर्च। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पेज पे कुछ वीडियोस थे। ये देखो, ये वीडियोस है हमारे पेज पे। एक्चुअली वो वीडियो को उसने इंडेक्स किया नहीं है। व्हाई वीडियो इज नॉट इंडेक्स? वीडियो इज नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पेज पे कुछ वीडियोस हैं जो उसने इंडेक्स की नहीं है, तो ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा क्योंकि बहुत ही टेक्निकल टूल है ये। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। सिंपल सिंपल चीजें देख लो आप लोग, सिंपल चीजों में क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से आप लोग पेज को इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो, यहाँ से आप लोगों को पेज क्रॉल हो रहा है कि नहीं, पेज इंडेक्सिंग के लिए अलाउड है यानी उसका कैश डेट, ये सब आपको एक जगह पे समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर आप सर्च रिजल्ट्स पे आते हो, सर्च रिजल्ट्स पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो तो गूगल आप लोगों को यहाँ पे आपके वेबसाइट का पिछले 3 महीने का यहाँ पे दिखा रहा है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद वो आपको दिखाएगा हर एक कीवर्ड का डिटेल कि कौन से कीवर्ड के लिए आपका वेबसाइट गूगल सर्च में दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इस कीवर्ड के लिए 14,000 टाइम्स पिछले 3 महीने में दिखाया था, और 431 लोगों ने इस कीवर्ड के लिए हमारे वेबसाइट पे क्लिक किया था। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नाम से करीब करीब 1500 लोगों ने सर्च किया था, तब जाके 350 लोगों ने क्लिक किया था। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, इसके लिए 142 क्लिक्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अहमदाबाद के लिए देखोगे तो 6400 बार दिखाता है। इसको इंप्रेशन कहते हैं, इसको क्लिक्स कहते हैं। इंप्रेशन और क्लिक्स में फर्क समझ में आ रहा है? इंप्रेशन मतलब जब आपका वेबसाइट गूगल की सर्च में दिखता है उसको इंप्रेशन कहते हैं, और किसी ने जाके क्लिक कर लिया वो क्लिक काउंट होता है। यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिलेगा कि कौन से देखो, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्रीमियम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस नाम से भी बहुत लोग सर्च करते हैं। मतलब ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे इंस्टीट्यूट को नाम से जानते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली नाम से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड वाइज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ 10 कीवर्ड दिख रहा है। मैंने शो रोज बोल के शो में 25 बोल दिया। 25 बोलने के बाद इफ आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे आप लोगों को पूरे कीवर्ड्स का लिस्ट मिलता है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपको डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट बोल दिया मैंने। ये देखिए पूरा एक्सेल फॉर्मेट में आप लोगों का यहाँ पे एक्सेल शीट में लिस्ट आ चुका है जिसमें आपको पूरे कीवर्ड्स उनका सर्च किया हुआ उनको देखो। ये देखिए मैंने एनेबल एडिटिंग बोल दिया। ये देखिए ये पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, ये कीवर्ड्स का लिस्ट है। ये आपको हर एक कीवर्ड के आगे क्लिक और उस कीवर्ड को, ये वेबसाइट हमारा कितनी बार दिखाया था और उस कीवर्ड के लिए हमारा वेबसाइट गूगल के सर्च में कौन सी पोजीशन पे है, पिछले 3 महीने का एवरेज निकाला है तो थर्ड दिख रहा है। स्कूल ऑफ मार्केटिंग के लिए कहाँ पे दिखता है? 8th पोजीशन पे। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए कहाँ पे दिखता है? 3rd पोजीशन पे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अहमदाबाद के लिए कहाँ पे दिख रहा है? 10th पोजीशन पे। हर एक कीवर्ड के लिए हमारा रैंकिंग कहाँ पे है वो भी रिपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग चेक करते हो तो ये रिपोर्ट के बाद मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। डिस्कवर टैब में तो अभी कुछ नहीं है, उसको स्किप कर देंगे हम लोग। नहीं, पेजेस, अब मैंने पेजेस पे क्लिक कर लिया तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है वो
कि आपके वेबसाइट पे टोटल कितने पेजेस गूगल इंडेक्स किए, 331, और कितने पेजेस नॉट इंडेक्स लिखा है, 2119। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वाई पेजेस आरंट इंडेक्स, मतलब वो रीजन बताएगा। तो बोलिए अभिषेक, पंकज जी या फिर अक्षदा, रिद्धि जी, यहाँ पे अगर देखोगे तो कितने पेजेस ऐसे हैं जिसपे नो इंडेक्स का टैग डाला है, जिसकी वजह से उसको इंडेक्स नहीं किया गूगल ने? कितने पेजेस ऐसे हैं जिसपे नो इंडेक्स का टैग ऐड किया है? बताइए, शादाब जी, रिद्धि जी, अक्षदा, निकिता, पंकज, अभी, ऐसे कितने पेजेस है जिसपे नो इंडेक्स का टैग ऐड किया, उसीलिए वो दिख नहीं रहा है? रीजन पढ़ो। बोलो ना। पेज दिया हुआ कितने पेजेस एक्सक्लूडेड बाय, क्या क्या लिखा है? है। नो इंडेक्स टैग, कितने पेजेस ऐसे? 93। हाँ, रोबोट्स में कितने ब्लॉक किए? हाँ, अब जो पेजेस को रिडायरेक्ट किया जाता है वो पेज गूगल इंडेक्स नहीं करता है। मतलब मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे पेज ए है, पेज ए पे कोई आना चाहता है और मैं उसको लेके जाता हूँ पेज बी पे, मतलब मैंने यहाँ पे रिडायरेक्शन यूज किया है, तो मैंने पेज ए से पेज बी पे जब रिडायरेक्ट किया ना, तो पेज ए जो होता है वो गूगल इंडेक्स करता। तो यहाँ पे रिडायरेक्शन में कितने पेजेस ऐड किए हैं? 862। तो ऐसे अगर आप देखोगे 404 एरर कितने पेजेस पे आ रहा है? कितने? 80। तो गूगल 404 पेजेस को भी इंडेक्स करता नहीं, सिंपल। 404 पेज पे कुछ है रहता ही नहीं है, तो गूगल फालतू में उसको इंडेक्स क्यों करेगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो सॉफ्ट 404 क्या होता है ये भी पता होगा। सर्वर एरर, मतलब जिन पेजेस पे 500 एरर आता है, 500 सर्वर डाउन वगैरह, वैसे कितने पेजेस है? एक। अब यहाँ पे गूगल ने क्रॉल किया है लेकिन इंडेक्स नहीं किए, ये कितने पेजेस ऐसे? कितने कितने? 450। गूगल को जो पेजेस डुप्लीकेट लगते हैं ऐसे कितने पेजेस है? कितने? 24। तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा कि ये इतने सारे पेजेस है जिस जिस तो जो गूगल ने अपने खुद के डेटाबेस में सेव नहीं किए या इंडेक्स नहीं किए हैं, और उसके पीछे का रीजन बता रहा है आप लोगों को। और ये कोई एरर नहीं है, ये तो मैंने खुद ने एज अ वेबसाइट ओनर, मैंने खुद ने ये पेजेस को नो इंडेक्स डाल के रखा है, या फिर मैंने जो पेजेस मुझे लगता है कि नहीं करना है उन पेजेस को मैंने यहाँ पे रोबोट्स में या फिर नो इंडेक्स टैग में ऐड करके रखा है। 404 अभी भी मेरे वेबसाइट पे 80 पेजेस है, तो ये मुझे यहाँ से समझ में आया, मैंने क्लिक कर लिया और वो मुझे दिखाएगा कि रोहित आपके पेज पे ये सारे पेजेस का 404 एरर आ रहा है। जैसे मैंने ये पेज को ओपन कर लिया, यहाँ पे जाता हूं मैं और इस पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देख रहा हूँ ये कौन सा पेज है, द पेज कांट बी फाउंड, मतलब कौन सा एरर? 404। यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये पेज ओपन कर लिया। हाँ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये सारी लिंक्स जो है ना, इन सारी लिंक्स को मैं अब यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि इन पे 404 एरर आ रहा है। फिर अभी ये पेजेस जो है, ये वाला पेज एक है, एक एक तो दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो मैं इन पेजेस को कॉपी करके, एक ये पेज है एग्जाम्पल, ये दूसरा पेज है, इसको भी कॉपी कर दिया। ये दोनों पेजेस को मैं एक तो रिडायरेक्ट कर सकता हूँ किसी दूसरे पेज पे, बराबर है। या फिर मुझे इन पेजेस को robots.txt के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा? क्या ब्लॉक करना पड़ेगा, सर्च इनको बताना पड़ेगा ये पेजेस अभी कुछ भी काम के नहीं है, तो इन्हें सारे पेजेस को क्या कर दो, आप क्रॉल मत करो। या फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा है, कोई भी इस पेज को एक्सेस करने जाएगा तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? रिडायरेक्ट। बहुत ज्यादा रिडायरेक्शन भी यूज करोगे ना आप लोग आपकी वेबसाइट पे, उस रीजन की भी वजह से वेबसाइट स्लो हो सकता है, उसलिए बहुत ज्यादा रिडायरेक्ट भी मत रखो। तो मैं रिडायरेक्ट की जगह उसको robots.txt में ब्लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेरे वेबसाइट पे पेजेस कौन से हैं जिनको गूगल ने क्रॉलिंग किया नहीं है, वो आपको पेजेस के टैब में दिखता है। यहाँ पे आने के बाद में वीडियो पेज स्किप कर दूंगा, मैं सीधा साइट मैप पे आ जाऊंगा। साइट मैप पे आने के बाद में यहाँ पे आप लोग चेक करो ऐड न्यू साइट मैप। जब भी आप लोग आपकी वेबसाइट का साइट मैप अपडेट करते हो तो यहाँ पे आके भी गूगल को नोटिफाई कर सकते हो। सिर्फ लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो भी आपका लिंक है, और सिर्फ गूगल को सबमिट कर देना है, ताकि गूगल को ये इंटीमेट होता है कि बाबा ठीक है आपने नया साइट मैप ऐड कर दिया है। और नया साइट मैप जब आपने ऐड किया है तो गूगल उस नए साइट मैप को क्रॉल करके उसमें से देखता है नए पेजेस कौन से आ चुके हैं।
तो ये साइट मैप है आप लोगों का, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर 2-3 हफ्ते में आके सिर्फ यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाल के सबमिट कर दो अगर आपके पेजेस अपडेट हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टैब है रिमूव। क्या ये रिमूवल? रिमूवल क्या है? नीट पढ़ो, पढ़ो जरा। ये पढ़ो, ये लाइन। आप लोगों को अगर कोई कंटेंट आपके वेबसाइट का गूगल सर्च में दिख रहा है और उसको अर्जेंटली रिमूव करना है, मतलब मान लीजिए आपके वेबसाइट का एक आर्टिकल गूगल सर्च में दिखना शुरू हो गया और आपको वो आर्टिकल इमीडिएटली गूगल में से निकाल देना, कुछ तो भी गलती से आपसे सबमिट हुआ था या फिर पब्लिश हुआ था, तो ऐसे केस में आप लोग रिमूवल का ऑप्शन यूज कर सकते हो, न्यू रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप लोगों को जो पेज गूगल सर्च में दिखाना नहीं है उसको यहाँ पे आके www.abc.com/ जो भी आपका पेज होगा उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड करना है और नेक्स्ट बोल देना है। नेक्स्ट बोलोगे तो ये पेज गूगल इमिजिएटली अपने सर्च में से हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ये साइड न्यूज न्यूज चैनल साइड है और न्यूज चैनल साइट के ऊपर आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद में आपका वो आर्टिकल गूगल सर्च में भी दिखना शुरू हो गया, लेकिन आप लोगों को रियलाइज हुआ कि आपने जो न्यूज डाला था वो न्यूज गलत है और वो न्यूज लोग इंटरनेट में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हो कि वो पेज जो गूगल में दिख रहा है वो पेज आपको इमीडिएटली गूगल सर्च से क्या करना है? निकाल देना है। तो उस केस में आप लोग यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट आके कर सकते हो और इसका एक्सेस सिर्फ आपको ही होगा, जो वेबसाइट का ओनर होता है उसको ही सिर्फ एक्सेस होता है। क्योंकि इसमें आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ता है ओनरशिप। जैसे आप मान लीजिए पंकज आपका वेबसाइट है, तो पंकज जब वेबसाइट का नाम ऐड करता है, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे गूगल वेब मास्टर में आप वेबसाइट को ऐड करते हो। तो एक बार पंकज ने यहाँ पे आके गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे पंकज को एक कोड मिलता है, वो कोड पंकज को अपनी खुद की वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है और खुद की वेबसाइट का एक्सेस, जैसे निकिता आपका एक्सेस है जियो लाइफ, जियो लाइफ का एक्सेस हमारे सबके पास है क्या? है क्या? नहीं। उसका यूजर आईडी पासवर्ड किसके पास है? सिर्फ एक तो आपके पास और आपके बॉस के पास। मतलब उस वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस करना होगा तो एक तो आपको मुझे यूजर आईडी शेयर करना पड़ेगा या फिर आपको खुद को डालना पड़ेगा, तब तक तो आप कोई चेंज नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो आप लोगों को डेटा सिर्फ आपकी खुद की वेबसाइट का दिखता है जब तक वो वेबसाइट का ओनर आपको एक्सेस देता नहीं है तब तक। तो ये रिमूवल का रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप पेज एक्सपीरियंस पे आते हो, पेज एक्सपीरियंस भी नहीं, कोर वेब एड्रेस नहीं, मेन मेन चीजें दिखा होगा। HTTPS का HTTPS क्या है? सिंपल, आपके जितने भी पेजेस है वो बता रहा है सारे पेजेस आपके HTTPS है। अगर नहीं रहेंगे तो वो यहाँ पे रेड में एरर दिखा देता है। HTTPS मतलब क्या? वेबसाइट इज सिक्योर। क्या? सिक्योर। तो ये सब ग्रीन है। तो ग्रीन होने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं, ये देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉपिंग टैब का लिस्ट भी स्किप कर दूंगा मैं यहाँ पे अगर ये सब ब्रेड क्रम्स वगैरह भी नहीं देखने, अभी आपको ये समझ भी नहीं आएगा, आपको बहुत टेक्निकली फालतू में आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसलिए नहीं बता रहा हूँ। सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन गाइस, सिक्योरिटी इश्यूज, मैनुअल एक्शन, ये दो टैब्स अगर आपके वेबसाइट पे कोई मालवेयर अटैक होता है, कोई वायरस अटैक होता है, तो पहले आप लोगों को गूगल यहाँ पे इंटीमेट कर देता है कि आपके वेबसाइट पे हमको ये वायरस मिला है, वो मिला है। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट टैब्स होता है जहां पे गूगल को अगर कुछ सस्पिशियस लगता है तो गूगल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करता है, नो इश्यूज डिटेक्टेड। सिक्योरिटी इश्यूज में नो इश्यूज डिटेक्टेड, और ये सिक्योरिटी इश्यूज में नो इश्यूज डिटेक्टेड क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने वेबसाइट को सिक्योर्ड रखा है, HTTPS। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है लिंक्स पे, वेबसाइट के इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स कौन सी, लेकिन ये आप टूल नहीं यूज करोगे तो चलेगा। मैंने आपको SEMrush का एक्सेस दिया था उस दिन। SEMrush एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप लोगों को आपके कॉम्पिटिटर्स की बैकलिंक्स, आपने देखा क्या हैप्पी गो का कितना बैकलिंक्स है? कुछ चेक किया? वो आपका कॉम्पिटिटर चेक कर लो ना, अंदाजा आएगा आपको। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई देता है कि आपके वेबसाइट की कितनी टोटल बैकलिंक्स है, कितनी इंटरनल लिंक्स है। तो ये टूल यूज करने से अच्छा आप लोग SEMrush का टूल, मैंने जो आप लोगों को प्रो SEO टूल्स बताया था ना, प्रो SEO टूल्स, ये प्रो SEO टूल मैंने दिखाया था आप लोगों को, उसको यूज कीजिए जिससे आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपके वेबसाइट को बैकलिंक्स कितनी है कितनी नहीं। उसके बाद यहाँ पे और कौन से टैब्स मुझे आप लोगों को दिखाने हैं? बाकी तो टैब्स कुछ अभी काम के नहीं है आप लोगों के लिए। सेटिंग्स के टैब पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए अक्षरा, मुझे आपको मेरे वेबसाइट का एक्सेस देना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, दिख रहा है क्या? यूजर एंड परमिशन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया।
तो यहाँ पे मुझे ऐड क्या बोलना पड़ेगा, ऐड न्यू यूजर। अब जैसे यहाँ पे मुझे अक्षता, आपका जो भी ईमेल आईडी होगा, फॉर एग्जांपल अक्षता @gmail.com, मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे आपको एक्सेस क्या देना है, फुल देना है या रिस्ट्रिक्टेड देना है, फुल दे दिया। और मैंने यहाँ पे ऐड बोल दिया। तो अक्षता को पहले ईमेल जाएगा कि अक्षता यू हैव लिखा, रोहित शर्मंते इज गिविंग यू द परमिशन ऑफ हिज वेबसाइट, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे गूगल वेब मास्टर्स टूल। और यहाँ पे आके आपने गूगल वेब मास्टर टूल को अपने उसी जीमेल आईडी से लॉगिन किया, तो आपको मेरी वेबसाइट का पूरा डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो कहां से एक्सेस दिया जाता है आप लोगों को, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, यूजर्स एंड व्हाट परमिशंस, इसके थ्रू मैं एक्सेस दे सकता हूं। अभी एक्सेस सिर्फ मुझको खुद को है, बाकी किसी को भी एक्सेस नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर्स में कैसे ऐड किया जाता है, तो हम लोग निकिता जी आपका ही वेबसाइट लेंगे और आपकी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में आपके आईडी से ऐड कर लेंगे। तो आप ज्वाइन कर रही हो मीटिंग या फिर यहाँ पे आके बैठी हो, लॉग इन करना पड़ेगा ना वेबसाइट पे आप। हाँ ठीक है, निकिता जी को बुला रहा हूं मैं। और निकिता जी आप आके आपकी वेबसाइट को लॉग इन कीजिए। ये गैस करके बोलता है इसमें आप आपका ईमेल आईडी से। हम्म, हम्म। पहले टाइप कीजिए गूगल वेब मास्टर्स। गूगल वेब मास्टर्स, यस। सेकंड वाला लिंक, यस। स्टार्ट नाउ, यस। ईमेल आईडी पूछेगा आपको, मोबाइल लगेगा आपको वेरीफाई करने के लिए, सब कर लो। गाइस ये देखिए, ये पहला विंडो आता है। अक्षता, शादाब जी, रिद्धि जी, सब लोग चेक कीजिए। ये सबसे पहला आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो राइट साइड में का ऑप्शन है ना, यूआरएल प्रोफाइल, प्रीफिक्स, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन। हाँ, वहां पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कीजिए। यस, जियो लाइव का प्रॉपर डब्ल्यू, गूगल में सर्च कर लीजिए, लगता है यहाँ पे प्रॉपर। कॉपी कीजिए वो यूआरएल वहां से। अब जाइए, ऐड कीजिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यस, पेस्ट कर दिया, न्यू हो पेस्ट। कंटिन्यू। सब लोग देख रहे हैं ना, शादाब जी, अक्षता, रिद्धि जी, समझ में आ रहा है कुछ? क्या किया उन्होंने, अपने जीमेल आईडी से गूगल वेब मास्टर पे लॉगिन किया, उनको पूछा गूगल ने आपके वेबसाइट का नाम क्या है। अब वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। बाजू में आप लोगों को मिल रहा है अपलोड एचटीएमएल टैग, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे पहला एचटीएमएल टैग पे क्लिक कीजिए, वो आपको कोड देगा, वो कोड कॉपी कीजिए, पूरा नोटपैड में लिख दीजिए। कॉपी, पेस्ट कीजिए नोटपैड में। कोड पेस्ट कर दिया।
अभी जाइए आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, जियो को, jiolife.com को, WP एडमिन से लॉगिन कीजिए। वो अक्षर को ऐड कीजिए, एडमिन कीजिए अक्षर। कळालं नाही तुमचे प्रोडक्ट्स पेजेस किती आहेत काय? नाही ते सर म्हटले 1 वीक मध्ये सांगतो. आगे अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को वो कोड ऐड करना है, बराबर है। कोड ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में रैंक मैथ का आपने प्लगइन इंस्टॉल किया था आपके वेबसाइट के लिए, रैंक मैथ किया है ना? यही ऊपर रैंक मैथ की प्लगइन पे ऊपर ऊपर जो था ना, ऊपर देखना था, हाँ उस पे डैशबोर्ड पे जाइए आपको। एक मिनट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रैंक मैथ का प्लगइन दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में जाइए, माउस को मार दीजिए ऊपर ऊपर। हाँ रुकिए, रैंक मैथ में जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग लिखा है, कीजिए जनरल सेटिंग्स पे। हाँ इसमें थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है वेबमास्टर टूल्स, हाँ क्लिक कीजिए। हाँ आगे क्या मिल गया, गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन, यस नो? शादाब जी, अक्षता, रिद्धि, यस नो? रैंक मैथ में आ गए हम लोग, जनरल Yes sir. और जनरल सेटिंग में तीसरा ऑप्शन कौन सा? अब ये जो ऊपर गूगल सर्च कंसोल लिखा है ना, उसमें आपको कोड डालना है, मतलब आप वेरीफाई करोगे ओनरशिप। जाइए वो नोटपैड में, नहीं नहीं पूर्ण नहीं डालें सर, पूरा कोड मत डालिए, आपको सिर्फ वो कॉमर्स में आता है ना, चाहिए नोटपैड में जाइए। हाँ ये जो कॉमर्स में है ना, O01BR, हाँ वहां से कॉपी करके एंड तक, कॉमा के पहले क्यू तक, हाँ कॉपी कीजिए उतना कोड। चाहिए कोड पेस्ट कीजिए, हाँ स्क्रॉल कीजिए नीचे, सेव, सेव हो गया, जाइए वेब मास्टर्स पे, सेव कर लो। हो गया सेव, जाइए वेब मास्टर्स में, स्क्रॉल कीजिए नीचे भी, स्क्रॉल डाउन, वेरीफाई। अगर ग्रीन टिक मार्क आ गया मतलब समझ लीजिए आपका वेबसाइट वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? हो गया क्या वेरीफाई ओनरशिप? मतलब गूगल को प्रूफ मिल गया कि आप ही वेबसाइट के ओनर हो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड था। अक्षता, शादाब, रिद्धि जी, समझ में आया? प्रोसेस बताइए। अक्षता सांगा में क्या क्या किया, क्या क्या किया हमने, जरा बताइए। अक्षता अरिदार, हाँ सर. बोला क्या क्या किया मैंने, अरे बोला ना। शादाब जी बोलिए, रिद्धि, निकिता एक्सप्लेन करो चलो, क्या किया आपने? सबसे पहले वेबसाइट, सबसे पहले क्या किया, गूगल वेब ब्राउज़र ओपन किया, हाँ. गूगल वेब ब्राउज़र में जाके वेबसाइट को ऐड किया, उसने हमें कोड दिया, कोड लिया, हमारे वेबसाइट पे लॉगिन किया, कौन सी वेबसाइट पे? जियो लाइफ, जियो लाइफ पे गए, जियो लाइफ पे लॉगिन करने के बाद कहां पे गए हम लोग? रैंक मैथ में, रैंक पे. कहां पे बताइए? जनरल सेटिंग, सेटिंग्स. जनरल सेटिंग में कहां पे ऑप्शन था दिखाइए, ऊपर जाइए, हाँ कहां पे? वेब मास्टर. वेब मास्टर, वेब मास्टर में गए, और जो गूगल का टूल, गूगल का कोड दिखाइए नोटपैड का एक बार। ये कोड मिला था हमें, थोड़ा एंटर करना था क्या स्पेस है नहीं। ये कोड मिला था, कोड को सिलेक्ट कीजिए, कौन सा कोड लिया हमने, वो कोड कॉपी कर लिया और वो हमारी वेबसाइट पे जाके ऐड कर दिया, और अभी मैसेज क्या आ गया गूगल वेब मास्टर में, वो कोड वेबसाइट पे ऐड करने के बाद में आइए क्या है तो मैसेज अभी देखिए लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है, हाँ क्लिक कीजिए उस पे, हाँ सर्च प्रॉपर्टी आ गया जियो लाइफ, यस तो क्लिक कीजिए जियो लाइफ पे। अब जियो लाइफ पे क्लिक करने के बाद में आगे आपको सारे टैब, वेलकम टू सर्च कर स्टार्ट, और लेफ्ट साइड में सारे टैब्स आ रहे मेरे जैसे दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन अभी आप लोगों को कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? कोड को ऐड किया हमने,
अभी जस्ट कोड ऐड किया है गाइस हमने, अभी जस्ट कोड ऐड किया है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा डेटा आने के लिए, मतलब 24 आवर्स के बाद आपको वो डेटा दिखाना शुरू करेगा। लेकिन अभी आपके वेबसाइट पे रियल में देखोगे तो कोई ट्रैफिक कुछ नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई डेटा आएगा नहीं। लेकिन दिस इज हाउ यू कैन ऐड गूगल सर्च कंसोल। बैठ लीजिए, देखिए जरा आपकी जगह पे। राउंड द पास टू गाइस, अभी यहाँ पे कहा गई अक्षता शादाब रिद्धि छोड़ के चली गई। समझ में आ रहा है ये नहीं? आ रहा है सर। हाँ, गूगल वेब मास्टर्स पहले सर्च करो, गूगल वेब मास्टर आ गया, उसके अंदर लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद वो आप लोगों को पूछेगा, इस तरीके से विंडो आएगा आपको, जैसे यहाँ पे आपको और एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, एक ही अकाउंट में आप मल्टीपल वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। ये आप आया था विंडो, इस विंडो में आके यहाँ पे आपने आपकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यू बोल दिया। उसके बाद गूगल ने आपको इस तरीके से एक कोड प्रोवाइड किया, वो कोड लेके आपने आपके वेबसाइट को लॉग इन किया। वेबसाइट पे लॉग इन करके रैंक पैड का प्लगइन था, रैंक पैड के प्लगइन में आपने जनरल सेटिंग को क्लिक कर दिया। जनरल सेटिंग पे आ गए आप लोग। जनरल सेटिंग में आपको लिंक्स के बाद ब्रेड क्रम्स, उसके बाद वेब मास्टर दिख रहा है। तो गूगल का सर्च कंसोल होता है, बिंग का भी है, बाइडू का भी है। हमने सिर्फ गूगल का कोड डाल दिया है और यहाँ पे आके हमने कर दिया क्या, सेव। सेव होने के बाद अब जाके आपके वेबसाइट का डेटा आपको हर एक चीज, जैसे मैंने दिखाई दी परफॉर्मेंस में आपको कौन से कीवर्ड के लिए वेबसाइट रैंक हो रहा है, आपकी कौन सी यूआरएल को गूगल ने कब इंडेक्स किया था, आपके वेबसाइट पे साइट मैप्स रिमूव करना है कोई पेज, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को इस तरीके से गूगल वेब मास्टर का ये कोड ऐड करना होता है आपके वेबसाइट पे, जिससे आप लोगों को वेबसाइट पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये समझ में आता है। गाइस, यहाँ पे निकिता का एक डाउट है, वो बोल रही है जियो लाइफ का जो वेबसाइट है ना, ये डेस्कटॉप पे अलग दिखता है और मोबाइल पे अलग दिखता है। बराबर गाइस, आपको इस वेबसाइट को अभी डेस्कटॉप के हिसाब से डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों के लिए डेवलपर्स लगता है, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी आपको समझ में आएगा एक एक चीज, सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। आपको जैसे बोला, आपने ये निकिता वेबसाइट बना लिया, आप अभी पेजेस ऐड कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि आपको पूरा डैशबोर्ड समझ में आ रहा है पेजेस कैसे ऐड किए जाते हैं। लेकिन जैसे आपका ये क्वेश्चन था, मोबाइल शुड बी वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली करने के लिए यहाँ पे वो व्यू पॉइंट्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं, जहां पे आपको कोडिंग का नॉलेज जरूरी होता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस जो है ना, वर्डप्रेस ये पीएचपी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो आप लोगों को अगर टेक्निकल चीजें हैंडल करनी है तो आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग का नॉलेज लगेगा। मतलब 60% वेबसाइट आप बना सकते हैं, लेकिन 30-40% आपको हेल्प डेवलपर का लेना पड़ेगा ही। हाँ, वरना फिर आपको पीएचपी सीखना पड़ेगा। एक वेबसाइट बोलता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोडिंग सीखना भी है, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कोडिंग सीखने में, कोडिंग सीखोगे तो क्या होगा, आपका ही काम बढ़ जाएगा। मतलब कोई कंपनी में आप जाओगे तो आपको फायदा भी होगा, सामने वाली कंपनी बोलेगी अरे अक्षता आपको कोडिंग भी आता है, आपको एसी भी आता है, चलो एक ही बंदी दोनों काम कर लेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो कोडिंग अगर सीखना है तो कोडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, फिर कोडिंग सीखो, ये सीखो, फिर बूटस्ट्रैप सीखो, वो सीखो, ये सीखो। ये एक वेबसाइट है, कौन सी, W3 स्कूल्स नाव ऐकलंय का तू? कुठल्या कॉलेजला मध्ये होते निकिता तुम्ही? देसाई आपला इधर का शनिवार वाड्याच्या मागची? व्हेरी गुड, देसाई। W3 स्कूल दिख रहा है आप लोगों को? W3 स्कूल एक ऐसा वेबसाइट है गाइस जहां पे दिख रहा है क्या आपको, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, CSS सब कुछ है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख सकते हो, दिख रहा है? PHP टू लर्न PHP, स्टार्ट लर्निंग PHP नाउ। हाँ, तो पूरा PHP के इतनी सारी चीजें, अब ये सब सीखना पड़ेगा फिर आपको PHP में। फिर ये सीखते सीखते कुछ नया आएगा वर्ड, वो सीखते बैठना पड़ेगा। उसलिए बेस्ट है कि जो डेवलपर का काम है, डेवलपर को थोड़ा पैसा दे दो, आपका काम बन जाएगा। 60%, अगर आपके वेबसाइट को 1,000 रुपए लग रहे बनाने के लिए, तो 1,000 में से तो 600 रुपए का काम आप कर रहे हो, 400 रुपए डेवलपर को देके बाकी का 40% काम कर लो ना आप लोग, वो वहां तो पैसा बचेगा। अब निकिता जी आपके ओनर है, आपके जो बॉस है, आपके बॉस अगर आपका ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को अगर वो मार्केट में जाके किसी एजेंसी से डेवलप करवाते हैं ना, तो वो एजेंसी कम से कम 70-80 हजार रुपए आपसे ले लेगी, सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट, कम से कम, क्योंकि ई कॉमर्स साइड है। दूसरी चीज, इस वेबसाइट का एसईओ करने के लिए वो आपसे 25-30 हजार रुपए कम से कम ले लेगी।
मतलब लाख रुपए का खर्चा आपकी वेबसाइट को आने वाला है। इससे अच्छा आपने कोर्स कर लिया, आप उनका एटलीस्ट 50-60 हजार तो बचा सकती हो। और पूरा आगे का एसईओ का जो काम है, जहाँ पे आपको कोई एजेंसी हर महीना 20-25 हजार रुपए मांगेगा, हर महीने का 20-25 हजार रुपए आप उनका बचा सकते हो ना। हाँ, तो वो पैसा आपका बच जाता है अगर आपको खुद को आता है तो। लेकिन आपको ये कोर्स करने के बाद आप बोलेंगे मेरे को डेवलपर बन गई मैं, डेवलपर का कोर्स नहीं है ये, डिजिटल मार्केटिंग का किया। और ये वेबसाइट बनने के बाद इसके प्रोडक्ट्स को आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे बेचने, इसका ऐड आपका बॉस बोलता है अरे निकिता, निकिता इसका ऐड अपने को फेसबुक पे रन कर, यस ये पूरा सिखाऊंगा मैं। हाँ निकिता, इसका ऐड अपने को गूगल पे सर्च करना है, निकिता ये वेबसाइट पर गूगल सर्च में दिखना चाहिए, ये सब सिखाएंगे ना। लेकिन आप बोलोगे रोहित मेरे को कोडिंग सीखा, मेरे को पीएचपी सीखा, हाँ ये सब काम डेवलपर्स का होता है। मैं खुद भी बीकॉम गाइस, मी पण बीकॉम आहे, तुम्ही तरी बीसीए झाले, मैं तो बीकॉम ही बीकॉम। मैं अभी तक मेरे खुद के वेबसाइट को जो भी यहीं पे देखो ना यार, मैं आपको रियल में प्रूफ दिखाता हूँ। अभी मैं 2 दिन पुणे में नहीं था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हो ना, कहाँ पे गया हमारा, ये देखो एसडीएम इंटरनल। एसडीएम इंटरनल मतलब क्या पता है क्या? इंटरनल मतलब हमारा ऑफिस का ग्रुप है, जिसमें अगर आप देखोगे ये क्या है, चेक करो कौन कौन है। किरण, निकिता, सुयश, अपूर्वा, और ये कौन है ये? विकेश कदम, वर्डप्रेस डेवलपर। मैंने 2 दिन पहले उसको मैसेज डाला, क्या लिखा है देखो, खूब स्पैम इंक्वायरीज ये ताहिर, मतलब हमारे वेबसाइट पे बहुत स्पैम इंक्वायरीज आ रही है, जल्दी कुछ कर। उसके पहले मैंने उसको ये मैसेज दिया था, देखो पढ़ो आप खुद ही देखो। लेकिन जो ना आपल्या वेबसाइटचं लिस्टिंग दिसतंय पण हे डिलमार्केटिंग कोर्स ये कब भेजा था मैंने? कौन से दिन को? थर्सडे। आज मंडे ना, देखो मैंने खुद उसको ये वॉइस मैसेज भेजा था, सुनो आप। नितीश बघ ना, आपल्या वेबसाईटचं लिस्टिंग दिसतंय पण हे डिलमार्केटिंग कोर्सेस अंधेरीच्या वरती ते असं डिलमार्केटिंग कोर्सेस पुणे का दिसतंय, बाकीच्या वेबसाईटची नावं दिसतात, ते आपलं तिथं कीवर्ड दिसतोय। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे एक वीडियो भी भेजा था, देखो हे बघा आता ही आय डी आहे ना, एक मिनिट, हे आय डीचं कसं दिसतं इथं वरती आय आय डी नाव दिसतं आणि इथं त्याचा कीवर्ड, इथं जस्ट डायल आहे ना, जस्ट डायलचं नाव दिसतंय आपल्या ह्याच्यात बघ, स्कूल ऑफ डिजिटल आणि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। मग ते जनरल सेटिंग मध्ये जे टायटल असतं तिथं एखाद्या वेळेस राहिलंय का असं काही, हे जरा चेक करावं लागणार आपल्याला, जरा बघतो का, मला सांग द्या। समझ में आ रहा है क्या मैं किसको बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ ना डेवलपर को। हाँ आप लोग देखो यहाँ पे, ये देखो, हाँ ये देखो ये सारे, उसको मैंने ये क्या, रोहित सर प्लीज शेयर एड्रेस ऑफ ऑल ब्रांचेस टू अपडेट ऑन द व्हाट वेबसाइट। हाँ मैंने बोला निकिता प्लीज उसको सारे एड्रेस दे दो, उसको भेजा। उसके बाद में मैंने उसको कुछ फोटोज दिए, यहाँ पे देखो ये मैंने से सारे, देखो क्या है यहाँ पे, चेक करो, ये देखो ये मेरे सारी फोटोज। सुनो अरे विकेश, ते बाकीचे जे ब्रांचेस आहेत ना, ते काय ब्रांचेस नाही तिथं, ते फक्त ऑनलाईनला रँकिंग आणण्यासाठी ते पेजेस क्रिएट केले आपण। फक्त तुला जे ऍड्रेस सेंड केलेत ना, ते फुट ऍड करायचे आपल्याला पेज लेवलला, तर ते होम पेजला पण असंच काहीतरी कर की होम पेजचा ऍड्रेस, ये देखो ये सारे फोटोज है जो मैंने उसको भेजे थे, और उसको बोला था कि ये सारे फोटोज अपने को ऐड करने हैं अपने वेबसाइट पे, ताकि ये लोग देख सके। तो ये सब फोटोज मैंने उसको भेजे थे, तो ये सब काम है ना डेवलपर्स करते हैं गाइस। तो ये देखो सारे डेवलपर्स का और हमारा डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे ये देखो अगर, हाँ तो ये देखो, तो ये देखो इन दो लोगों को बोला था रीच ऑन ऑफिस, हाँ विकेश प्लीज शेयर फुल एड्रेस। तो आप लोगों को वही मैं बोल रहा हूँ निकिता, कि आपको पूरा वेबसाइट डेवलप करने नहीं आएगा, 20-30% हेल्प आप डेवलपर से ले सकते हो, उतना स्पेंडिंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक रिद्धि जी, शादाब जी, अक्षता, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस नो, यस नो। यस सर। अभी यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का टूल मैंने आप लोगों को पार्शियली दिखाया है। सर्च कंसोल में सिंपल आप लोगों को टेक्निकल चीजें आपकी वेबसाइट की समझ में आती है, तो ये टूल रोज देखने की जरूरत नहीं है आपको। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार नहीं, कि हम लोग जैसे कैसा एक रूटीन चेकअप करते हैं बॉडी का, वैसे आप लोग 2-3 महीने में एक बार इस टूल को चेक कर सकते हो, या महीने भर में 15 दिन में एक बार इस टूल को लॉग इन करके देखने का कि सब कुछ सही है क्या, कहीं पे कुछ एरर आ रहा है क्या। अब यहाँ पे आप लोगों को अभी एसईओ का एक क्विज देना है। क्या देना है? एसईओ का क्विज, एग्जाम है अभी आपका। तो निकिता जी चलिए आइए आगे, और ये क्विज देता है, समझ में आएगा हमें कि आपको कितना आता है कितना नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कवर नहीं किए, लेकिन आपको नई नई चीजें समझ में आएगी। एसईओ क्विज लेवल 1 देना है हमें, और ये स्क्रॉल करने के बाद व्यू द आंसर्स,
When you are finished, put your SC basic fill the answers. एक मिनट दीजिए मुझे जरा. चलो चलो आइए निकिता या पुढे काय झालं निकिता असं की एक सब लोग अक्षता शादाब जी एसईओ स्टैंड फॉर व्हाट Search engine optimization. हाँ चलो क्लिक करके नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है. Is SEO work only beginning a website on the top of SEO on a particular keyword? देखो क्या है true false. Is SEO work only bringing a website? बताइए क्या लगता है. True ना? True. What is traffic? Number of users who visit a website and coming from search engine. Number of users who visit a website and coming from search. Search engine. C. Number of users. Wrong. A आणि B सेमच आहे. हो. C आणि D पण सेम आहे. नाही uses same. What is the traffic? Because of the persons who's coming on website, that's why we are getting the traffic, na? Number of user. E and D also is the same only. Next. Uses it. Oh no. Oh no, uses and users. Number of users. E. Place your quiz. How many users find website while searching? Search engine is 75. What is the first word to start for SEO? Keyword analysis on page optimization. It's not. What is the first word to start for SEO? C. How much internet users use Google Ads search engine? 70 to 80? 70 to 80%. Name of Google's latest algorithms. हे नाही माहिती. B. Which SEO type considered as organic SEO? Which SEO type considered as organic SEO? As organic SEO. Why do you off page or on page? Either A or C. On page. On page. What is the most important in off-page optimization?
What is the most important off-page optimization? बाकी के लोग कुछ दे रहे कि नहीं आंसर्स? ब्लॉग कमेंटिंग, प्रेस रिलीज, फोरम सबमिशन, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है आपको लगता है? बोलिए। Press release. See? Nine. Page rank, Alexa rank. Page speed. No. एक मिनट था. What is most important of page optimization? Press release. No, nine. Press release nine. प्रेस रिलीज से चाहिए, चलो जवाब कितने जन? ये तो मतलब आपको सिनेरियो से समझ में आएगा. व्हाट इज द यूज इन व्हाट इज यूज इन टाइटल फॉर सेपरेशन गाइस? हां, टाइटल सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? कॉमा, कॉमा ओनली, कॉमा इन पाइपलाइन. पाइपलाइन मतलब क्या करता है? क्या वो 8 नंबर जो है ना, देखो पाइपलाइन ये होती है, ये इस्तेमाल होता है. पाइपलाइन क्या होता है दिखाता हूं मैं आप लोगों को. ये देखो, शिफ्ट दबा के अगर आप लोग यहाँ पे बैक स्पेस के नीचे देखो, ये ऐसा जो लोगो होता है ना, इसको क्या कहते हैं? पाइपलाइन. हाँ, तो पाइपलाइन और कॉमा यूज किया जाता है बहुत बार टाइटल्स में सेपरेट करने के लिए. Separation. Comma with space. कितना होता है मेटा कीवर्ड्स? ये फैक्टर गूगल ने निकाल दिया है. अभी गूगल से टाइटल डिस्क्रिप्शन देता है कि व्हाट इज द मेटा कीवर्ड्स अलोंग विद स्पेस. मेटा कीवर्ड्स को आप लोग डाल दीजिए 100 टू 140. ये डाल दीजिए. व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन गाइस? सबको पता है मेटा डिस्क्रिप्शन का लिमिट कितना होता है? 160. 160. देखो उसमें से जो नजदीक वाला आंसर रखते हैं वो डाल दो. हाँ, where we use most important keywords guys. सबसे इंपॉर्टेंट जिस कीवर्ड के लिए हमें पेज रैंक करना होता है, वो कीवर्ड हम लोग पेज में कहां कहां पे यूज करते हैं? Which Google will use is trusted information website.
ये इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। जमा करो ना, तो घरी रहना रहना डुप्लीकेशन, सेकंड वाला, बी वाला आंसर करो। What is the fastest way to get backlinks for a website? Social media article submission, blog committee, कौन सा? जो आपको लगता है वो साइट में फिक्स है। Black. Which techniques are used as black hat SEO? Guys, SEO में तीन टाइप का SEO होता है, व्हाइट हैट SEO, ब्लैक हैट SEO और ग्रे हैट SEO। कौन से तीन टाइप का SEO होता है? व्हाइट हैट SEO। व्हाइट मतलब क्या? देखो हम लोग बोलते ना, ये पूरा ब्लैक में है, ये पूरा व्हाइट में है। ब्लैक व्हाइट मतलब क्या? ब्लैक मतलब सब झोल झपाटा, व्हाइट मतलब क्या? सब लीगल। और तीसरा होता है कौन सा? ग्रे। ग्रे हैट मतलब कौन सा? ग्रे कलर का बनता है। गाइस ग्रे कलर का बनता है मिक्स मिक्स, व्हाइट और ब्लैक को मिक्स किया तो ग्रे कलर बनता है, बराबर है। तो व्हाट विच टेक्निक्स आर यूजिंग यू आर यूजिंग एज ब्लैक हैट एसईओ, मतलब कौन सी टेक्निक को इसमें से ब्लैक हैट एसईओ में काउंट करोगे आप लोग? तो यस गाइस, कीवर्ड स्टफिंग। बहुत ज्यादा भी आपने कीवर्ड्स को बहुत यूज किया आपके कंटेंट में रैंकिंग लाने के लिए, बहुत चलो बहुत बार कीवर्ड यूज करते हैं जिससे हमारा पेज रैंक करेगा, तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आ सकता है। Where we submit sitemap, guys अभी एक टूल सीखा आपने, वेरी गुड। Where we upload robo.txt root file, वेबसाइट के रूट फोल्डर में अपलोड करते हैं। Where we submit robo.txt, ये भी आप लोगों को वेब मास्टर में होता है ऑप्शन। Which tools give average ranking of website on specific keywords? अभी देखा आपने टूल, हमने एक्सेल शीट में डाउनलोड किया था, कौन से कीवर्ड के लिए कहां पे रैंक कर रहा है वेबसाइट। तीन आंसर तो आपको गूगल वेब मास्टर की वजह से मिल गए। What is page rank? Guys, page rank ये एक बहुत पहले कंसेप्ट आता था, आपके हर एक पेज को आउट ऑफ 10 एक रैंक मिलता था, आउट ऑफ 10 7, आउट ऑफ 10 8, डिपेंडिंग ऑन उस पेज को कितनी बैकलिंक्स आ रही है, उस पेज का क्वालिटी कितना है। लेकिन पेज रैंक का कंसेप्ट गूगल ने भी निकाल दिया है, लेकिन आप लोग देख सकते हो क्या है, व्हाट इज पेज रैंक? ट्रैफिक एनालिसिस एल्गोरिथम नहीं, लिंक, वो वाला लिंक एनालिसिस एल्गोरिथम, यस। बैकलिंक्स कितनी है? Which techniques are using as organic SEO? Yes, organic SEO के लिए कौन सा टेक्निक्स होता है? ऐसे वो तो सोशल मीडिया हो गया, क्लॉकिंग, यस वेरी गुड। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, परफेक्ट। निकिता लगने दूंगा था। Where we submit a website at Google to collect an information about traffic, guys ट्रैफिक के लिए गूगल एनालिटिक्स टूल है, टेक्निकल के लिए गूगल एड्स ये है गूगल वेब मास्टर। वेरी गुड। हाउ टू इंक्रीज गूगल पेज रैंक? सिंपल, पेज रैंक का कौन सा चीज होती है? ऑफ पेज। ऑफ पेज मतलब बैकलिंक्स बढ़ाना, तो कौन सा? वेरी गुड, क्वालिटी बैकलिंक्स। रिलेट होते क्या था? Which techniques are using as online reputation techniques? Guys, online reputation मतलब क्या होता है? किसी भी ब्रांड का ऑनलाइन रेपुटेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, शादाब जी, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है और आपने गूगल पे सर्च कर दिया आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड रिव्यू, और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के रिव्यूज आपको दिखे बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड लेने के वक्त सोचो क्या रहेगी, इसमें तो बहुत इशू लग रहा है। तो ऐसा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करके एक प्रोफाइल होता है, ORM। ORM मतलब ऑनलाइन
रेपुटेशन मैनेजमेंट, तो आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करने के लिए प्रोफाइल होता है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, विच टेक्निक्स आर यूज्ड एज ऑनलाइन रेपुटेशन टेक्निक्स, मतलब आपका रेपुटेशन ऑनलाइन अच्छा बिल्ड करने के लिए इसमें से कौन सा टेक्निक यूज करोगे आप लोग। इसमें से आई थिंक आर्टिकल सबमिशन, हमारे आर्टिकल्स हम लोग सबमिट करके अलग अलग साइट्स पे ऐड करेंगे, या आ सकता है माइंड सबमिट टेस्ट, और आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस आपने टेस्ट दिया है और आपका रिजल्ट क्या आ चुका है, मार्क्स 18 मिल चुके हैं आप लोगों को आउट ऑफ 30, 18 मार्क्स मिले हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। कौन सा आपका है नेम, वन ऑफ द गूगल एल्गोरिथम। अच्छा गाइस, गूगल एल्गोरिथम भी आप लोगों को बता दें क्या होता है। बैठ लीजिए यहाँ पे भी। अक्षदाब शादाब जी, गूगल एल्गोरिथम्स क्या होता है, आपको इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है, गूगल एल्गोरिथम्स क्या होता है। गूगल ये पूरा एल्गोरिथम बेस्ड काम करता है, और गूगल अपने खुद के सर्च इंजन को और बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिथम्स बनाता है। तो ये एल्गोरिथम्स को गूगल नाम देता है, जैसे आप लोग मोबाइल पे देखते रहोगे, ये ऐप का अपडेट आ चुका है, वो ऐप का अपडेट आ चुका है, और फिर आप लोग उसको अपडेट करते हो तो वो ऐप और अच्छा हो जाता है। वैसे ही गूगल सर्च भी अपने सर्च इंजन को और बेहतर बनाने के लिए नए नए अपडेट्स लाते रहता है, उन अलग अलग अपडेट्स को एल्गोरिथम्स कहा जाता है। तो उसमें गूगल पांडा करके एक एल्गोरिथम है, आपको एक वेबसाइट बोलूंगा मैं, searchengineland.com, एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे आप लोगों को गूगल के जितने भी अपडेट्स अभी तक आ चुके हैं, मेजर अपडेट्स, वो सब आपको दिखेंगे सर्च इंजन लैंड इस वेबसाइट पे। वेबसाइट को मैं कॉपी करके क्रोम में ओपन कर लेता हूँ, क्रोम में ओपन कर रहा हूँ सर्च इंजन लैंड। अक्षता जी सेशन की बात कॉल करो मुझको। ठीक है। एक बेटा, अरे ये क्या हो रहा है, नेट क्यों नहीं कुछ रहा। हाँ गाइस ये देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये एसईओ लिखा है, इसमें आप लोगों को गूगल के, हाँ गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स का एक लिंक है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। आ गया आपका व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ इंटरनल 8 PM बैच। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, और आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे ना, तो गूगल के सारे एल्गोरिदम्स अभी तक के जितने थे ना, वो सारे एल्गोरिदम्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। कहा गया गूगल एल्गोरिदम अपडेट, दिख रहा है क्या, हाउ मेनी टाइम्स डज गूगल अपडेट इट्स सर्च एल्गोरिदम्स। Google search is changing all the time. In 2021, Google made more than 5,000 changes to its search. This number includes changing to its ranking system, user interface, and more. Plus, Google ran more than 8 lakh experiments. That means Google search is changing over 13 times per day. इतना Google experiment करता है। The history of Google algorithms updates 2003. हाँ ये देखो, नवंबर 2023 रिव्यू अपडेट्स, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो गूगल के सारे एल्गोरिदम्स जो है ना, इनको यहाँ पे दिया है गूगल ने। एक मिनट, बहुत सारे एल्गोरिदम का, ये सिंपल क्या है, गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली। तो आप लोगों को जस्ट जानना होता है, जैसे मैं गूगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, गूगल टॉप एल्गोरिदम्स सर्च कर लेता हूँ, तो गूगल के सबसे टॉप एल्गोरिदम जो है उनके नाम ले लेता हूँ। कौन सा है, कौन सा, पांडा। गूगल का पांडा करके एक एल्गोरिथम आया था। पांडा मतलब कौन था, गूगल में एक एम्प्लॉय था जिसका नाम नवनीत पांडा था, उसने ये एल्गोरिथम बनाया था, उसने गूगल ने उसका नाम दे दिया पांडा। गूगल ने ये एल्गोरिथम 2011 में रिलीज किया था, और इस एल्गोरिथम का मेन काम क्या था, क्या काम था, दिस एल्गोरिथम आइडेंटिफाइज व्हाट डुप्लीकेट, प्लैगराइज और थिन कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम एंड कीवर्ड स्टफिंग। मतलब जो वेबसाइट्स डुप्लीकेट कंटेंट या फिर कॉपीड कंटेंट ऐड करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्पैमिंग करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग वगैरह करते हैं, ऐसे पेजेस को रैंकिंग में से
बाहर निकाल देने का, बस सिंपल वो काम कर रहा है वो एल्गोरिथम। पेंगुइन का क्या है, रिलीज इन 2012 मतलब आज से 12 साल पहले रिलीज हुआ था। दिस एल्गोरिथम डाउन रैंक्स वेबसाइट दैट स्पैम बैकलिंक्स और जनरेट अननेचुरल बैकलिंक्स। अननेचुरल बैकलिंक्स में से पे करो, पैसा पे करके खुद की डमी वेबसाइट बनाओ, वहां से बैकलिंक्स लाओ। नेचुरल जो लोग बैकलिंक्स गूगल को लगती नहीं ना, ऐसी वेबसाइट्स प्रैक्टिसेस करने वाली या फिर जो वेबसाइट स्पैम बैकलिंक्स या स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक्स आती है, उनको रैंकिंग में से ड्रॉप करता है। डाउन रैंक्स मतलब क्या, रैंकिंग ड्रॉप करता है। हमिंगबर्ड आया था कब, 2013 में। दिस एल्गोरिथम हैज ब्रोकन इंडस्ट्री नॉर्म्स। ये अब हमिंगबर्ड क्या है, हमिंगबर्ड भी नॉर्मली यही काम करता है, डुप्लीकेट प्लग। गूगल आके जाके उसके एल्गोरिथम में एक ही चीज बोलता है, कॉपीड कंटेंट मत डालो, कीवर्ड स्टफिंग मत करो, वेबसाइट पे गैम्बलिंग मत करो, वेबसाइट खुलने के ये पॉपअप वो पॉपअप, बहुत ज्यादा एड्स दिखा रहे हो, ऐसी चीजें मत रखो। सिंपल पेज रखो, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, जो मैंने फ्राइडे को बोला था, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज। हाँ, कंटेंट ऐसा रखो जो यूजर को फायदा करे। रैंक ब्रेन 2015 में आया था। दिस इज वन ऑफ द गूगल्स रीसेंट एल्गोरिथम्स। गूगल का मोबाइल आया था, मोबाइल फ्रेंडली, ये 2015 में आया था। इसमें गूगल ने बोला था आप लोगों की वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली करना शुरू करो, 2015 में बोला था, क्योंकि गूगल को आगे का फ्यूचर पता चल चुका था कि आगे जाके लोग मोबाइल यूजर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे गूगल के एल्गोरिथम्स अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। मेजर गूगल एल्गोरिथम्स सर्च करोगे तो पढ़िए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और आपको क्या ये एल्गोरिथम रोज नहीं पढ़ने, आपको ये एल्गोरिथम जस्ट देखना है। व्हाट आर गूगल एल्गोरिथम? The Google algorithms are set of complex mathematical functions that let Google search, find and rank relevant results on SERP. SERP मतलब क्या? Search Engine Result Pages for a given query. Google search engine uses a lot of algorithms and ranking factors to display web pages. मतलब जो भी आप Google सर्च करते हो, Google सर्च करने के बाद आप लोगों को जो भी रिजल्ट्स आता है, उन रिजल्ट्स का एक्यूरेसी, रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए Google जो फॉर्मूलाज यूज करता है, उन्हें कहा जाता है एल्गोरिथम। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया गूगल एल्गोरिथम, तो मुझे सारे गूगल एल्गोरिथम्स के रिजल्ट दिख रहे हैं। तो गूगल ये रिजल्ट्स कैसे दिखाता है, ये सब चीजों के लिए गूगल यूज करता है गूगल एल्गोरिथम्स। तो पढ़िए एक बार वापस, गूगल एल्गोरिथम्स आर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस दैट लेट गूगल सर्च, फाइंड एंड रैंक रेलेवेंट रिजल्ट्स फॉर अ गिवन क्वेरी। मतलब किसी यूजर ने कोई क्वेरी सर्च किया तो उस क्वेरी के लिए कौन से रिजल्ट दिखाने, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए गूगल यूज करता है एल्गोरिथम्स का। कौन से एल्गोरिथम गूगल के? रैंक ब्रेन, हमिंगबर्ड, पांडा, पेंगुइन, बर्थ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक एल्गोरिथम को कब रिलीज किया था और उसके आगे उसका फंक्शन क्या है, दिख रहा है क्या? तो ये भी लिंक मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूं, आप लोग खुद के आपके साइड से जरा ये पढ़िए, थोड़ा सा आप लोग आपका सेल्फ स्टडी भी करते जाइए। तो यहाँ पे गूगल के सारे एल्गोरिथम्स का अपडेट दिया मैंने। यहाँ पे देखो, पांडा एड्रेसेस लो क्वालिटी कंटेंट एंड थिन कंटेंट। हाँ, फ्रेशनेस एल्गोरिथम क्या करता है 2011 में? वर्क ऑन फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट एसईआरपी, मतलब जो कंटेंट बहुत ज्यादा अपडेट होता है ऐसे कंटेंट को रैंक करने का काम। हाँ, वेरिएंस अपडेट क्या था? एड्रेसेस कीवर्ड टारगेटिंग इन एंकर टेक्स्ट। पेंगुइन क्या कर गया? टारगेट वेबसाइट दैट हैड इररिलेवेंट और स्पैमी बैकलिंक्स, जिन वेबसाइट पे इररिलेवेंट कंटेंट है या फिर स्पैम बैकलिंक्स है, ऐसे वेबसाइट को निकालने का काम करता है। Exact my domain address website with exact my domain names and low quality content। हाँ, exact EMD अपडेट क्या है? EMD मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभिजीत, आपने एक क्लास शुरू किया, आपके क्लास का नाम है www.abhimusic.com, और आप इस क्लास में क्या सिखाते हो? आप सिखा रहे हो गिटार क्लास। गिटार क्लासेस इन पुणे। कोई सर्च करता है तो आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में आए। लेकिन यहाँ पे अक्षता है, अक्षता को पता है एसईओ क्या होता है, अक्षता ने ऐसे नाम ले लिया guitarclasses.com। तो इस केस में गूगल पहले क्या करता था, किसी सर्च किया ना गिटार क्लासेस पुणे, अभिजीत बहुत पुराना बंदा है लेकिन तभी भी अक्षता बाद में आती होगी, उनका वेबसाइट रैंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कीवर्ड डोमेन में नाम क्या है? गिटार क्लासेस। तो ये अनफेयर था ना कि कोई बंदा दूसरा बाद में आके भी उसके सिर्फ डोमेन में नाम है और गूगल उसको रैंक कर रहा है। तो ये गूगल पहले ऐसे रैंक करता था, लेकिन अभी गूगल ने बोला है कि हम लोग आपके डोमेन में सिर्फ कीवर्ड रहेगा तो रैंक करेंगे नहीं, बाकी के भी सारे फैक्टर्स देखेंगे। उसीलिए आज के डेट में एग्जैक्ट मैच डोमेन, मतलब कीवर्ड डोमेन के अंदर मैच हो गया तभी भी आपको रैंकिंग आएगा नहीं। हमिंगबर्ड क्या करता है? वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू मीट यूजर सर्च इंटेंट। तो हमिंगबर्ड किस चीज पे काम कर रहा है? हाँ, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो गूगल ये समझने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे एप्पल दो चीजें हो सकती है क्या? एप्पल एक फ्रूट भी हो सकता है और एप्पल एक मोबाइल फोन भी हो सकता है। तो
तो मान लीजिए यहाँ पे एक आर्टिकल है जैसे अपकमिंग एप्पल आईफोन सीरीज, ये आर्टिकल है। हाँ, in 2024, हाँ 2024 Apple is launching, हाँ it's launching it's Apple 16 iPhone, हाँ which has a retina screen, अच्छा, हाँ which has 32 GB रैम, अच्छा रैम की बात कर रहे हो आप लोग। तो ये कीवर्ड जो है जीबी रैम, ये कभी फ्रूट्स के लिए यूज किए जाते हैं क्या? नहीं, मतलब गूगल समझ पाएगा कि अच्छा ये फोन की बात चल रही है, लेकिन एप्पल फ्रूट इज वेरी हेल्दी फॉर ह्यूमन बींग्स, हाँ वेरी हेल्दी फूड, हाँ हाँ इट इज वन ऑफ द रॉयल, इट इज वन ऑफ द रॉयल फ्रूट्स, हाँ जैसे एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल रॉयल फ्रूट्स। The apple juice, gives your body good this energy, proteins, मतलब proteins energy, ये फ्रूट के रिलेटेड आता है कीवर्ड, तो गूगल वैसे आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा ये एप्पल फ्रूट के बारे में बात कर रही है, ये एप्पल फोन के बारे में बात कर रही है, मतलब वो आपके कंटेंट में लैंग्वेज पढ़ता है और उससे समझने की कोशिश करता है कि ये कंटेंट किस चीज का है। उसको एनएलपी कहा जाता है, जो गूगल ने लाया था कौन सा एल्गोरिथम थ्रू, हमिंग बर्ड region, improved local search result for businesses located within a specific geographical area, ये लोकल लिस्टिंग के लिए होता। मोबाइल गेट ऑन 2015 में, प्रायोरिटाइज वेबसाइट विच मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब गूगल इस एल्गोरिथम के थ्रू जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है ऐसे वेबसाइट को रैंकिंग में इंपॉर्टेंस देता है। तो ये सारे एल्गोरिथम आप पढ़ सकते हो, आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया आना शुरू हो जाएगा। और प्लीज आप लोग भी आपके साइड से एसईओ क्विज वगैरह देते जाइए, कल मैं आप लोगों को आगे का टॉपिक कवर करूंगा। तो कल मैं आगे का टॉपिक रहेगा गूगल वेब एनालिटिक्स, जिसमें वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स का बिहेवियर, मतलब वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कहां से आता है, वो सब कुछ आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाता है, कल हम लोग मिलते हैं 8 बजे, चलेगा? ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।